स्टूडेंट्स, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के मेंबर होते थे उनको कहा जाता था सोशल डेमोक्रेट्स, और जो आपके सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो कि किसानों की पार्टी थी उनके मेंबर को कहा जाता था सोशल रिवोल्यूशनरी। तो स्टूडेंट्स, सोशल डेमोक्रेट्स जो कि वर्कर्स के फेवर में थे और सोशल रिवोल्यूशनरी जो कि किसानों के फेवर में थे, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, जिसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट था स्टूडेंट्स। किस बात को लेकर? किसानों के मुद्दे को लेकर। सोशल रिवोल्यूशनरी, जिन्होंने आपके सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में किसानों के लिए, वो ये कहते थे कि किसान ही मेन फोर्स बनेंगे सोशलिज्म की रशिया में, लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स कहते थे कि वर्कर बनेंगे। तो इस बात को लेकर के सोशल डेमोक्रेट्स में मीन्स वर्कर की पार्टी वालों में और सोशल रिवोल्यूशनरी में किसानों की पार्टी वालों में डिसएग्रीमेंट हो गया, मीन्स कोई समझौता नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, किसानों के मुद्दों के लेकर उनमें हुआ। लेनिन जो कि सोशल डेमोक्रेट्स का वर्कर्स की पार्टी का लीडर था, उसने कहा कि पेजेंट्स यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कि पेजेंट्स में एकता नहीं है। उसने कहा कि कुछ पेजेंट रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ लेबरर हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ पूंजीपति हैं। तो पेजेंट्स में समानता नहीं है, इसी वजह से पेजेंट्स आपके सोशलिज्म का आधार नहीं बन सकते रशिया में। ये कहा लेनिन ने, जो कि वर्कर्स का फेवर करता था और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का मेंबर था। स्टूडेंट्स, डिवीजन अमोंग सोशल डेमोक्रेट्स। लेकिन बाद में क्या होता स्टूडेंट्स? सोशल डेमोक्रेट्स जो वर्कर्स की फेवर करते थे और जिनकी पार्टी रशियन सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी थी, उन्हीं को बोलते हैं स्टूडेंट्स सोशल डेमोक्रेट्स। लेकिन बाद में सोशल डेमोक्रेट्स में ही, वर्कर्स की पार्टी वालों में ही डिवीजन हो जाता है। किस बात को लेकर डिवीजन हुआ इनके बीच में स्टूडेंट्स, सोशल डेमोक्रेट्स के बीच में? ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी थी ना, उसको लेकर इनमें डिवीजन हुआ कि संगठन है जो आपके, उसको कैसा बनाया जाए। मीन्स रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन या उसका गठन कैसे किया जाए, किस प्रकार से पार्टी की रूपरेखा या उसकी रचना की जाए, इस बात को लेकर के सोशल डेमोक्रेट्स में झगड़ा हो जाता है। तो इसमें दो ग्रुप बन जाते हैं स्टूडेंट्स सोशल डेमोक्रेट्स में। मीन्स रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी टू पार्ट में बन जाती है, एक मेनसेविक में और एक आपके बोल्शेविक में। आप ये भी बोल सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेट दो पार्टी में बंट गए, एक मेनसेविक और आपके दूसरा बोल्शेविक। सबसे पहले बोल्शेविक के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। स्टूडेंट्स, व्लादिमीर लेनिन का विचार था कि जो रिप्रेसिव सोसाइटी है, जारिश सोसाइटी भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे पार्टी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और पार्टी का अपने मेंबर की क्वालिटी पे और उसके नंबर पे कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स व्लादिमीर लेनिन जार के अंडर में काम करना चाहता था, पार्टी में डिसिप्लिन चाहता था, कंट्रोल चाहता था और पार्टी के मेंबर की क्वालिटी को भी, उनके गुणों को भी मेंटेन रखना चाहता था। लेकिन जो दूसरे मेनसेविक थे वो चाहते थे कि जार के अंडर में रिप्रेस होने की या दबने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी ओपन होनी चाहिए जर्मनी की तरह। तो इस बात को लेकर के, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को लेकर के, सोशल डेमोक्रेट्स या रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी दो पार्ट में बंट जाती है, एक बोल्शेविक में और आपके दूसरे मेनसेविक में। रशिया इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया कैसा था? रशिया एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी होता स्टूडेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ, जहाँ पे किंग का रूल होता है। और जो जार था स्टूडेंट्स रशिया में, जार पार्लियामेंट के सब्जेक्ट नहीं था, अधीन नहीं था। जार अपनी पावर का खुले तौर पे इस्तेमाल करता था। जार कौन था? रशिया का किंग। तो ये था 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में रशिया का हाल। कैंपेन्ड बाय लिबरल्स टू ओवरथ्रो द पावर ऑफ जार। स्टूडेंट्स, लिबरल लोगों ने क्या कैंपेन चलाए, क्या अभियान चलाए जार की पावर को ओवरथ्रो करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए? उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल रिवोल्यूशनरी, सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे? वर्कर्स का जो सपोर्ट करते थे, और सोशल रिवोल्यूशनरीज जो किसानों का सपोर्ट करते थे, जिनके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, लिबरल्स ने जार की पावर को ओवरथ्रो करने के लिए जो कैंपेन या अभियान चलाया, उस कैंपेन में उनको सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रिवोल्यूशनरीज का सपोर्ट मिला। इसके साथ साथ पेजेंट्स और वर्कर्स का भी उनको सपोर्ट मिला। और उन्होंने 1905 की रिवोल्यूशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 1905 की रिवोल्यूशन के दौरान उन्होंने डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए कंट्री के लिए।
इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लिबरल्स को जो नेशनलिस्ट लोग रहते थे, रशियन एम्पायर का जो पार्ट था, पोलैंड का जो हिस्सा रशियन एम्पायर में था, उसमें कुछ नेशनलिस्ट लोग रहते थे, मीन्स जो आपके नेशन के बारे में, जो देशभक्त थे, नेशन के बारे में सोचते थे, वो लोग रहते थे। उन नेशनलिस्ट लोगों का, मीन्स पोलैंड में रहने वाले नेशनलिस्ट लोगों का भी सपोर्ट मिला। किसको? लिबरल्स को। और जदीदी लोगों का भी सपोर्ट मिला। जदीदिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स जो लोग आपके इस्लाम को मॉडर्न करना चाहते थे, उन्हीं मुस्लिम लोगों को बोलते थे जदीदीज। तो लिबरल लोगों ने जो कैंपेन स्टार्ट किया जार की पावर को उखाड़ने के लिए, उस कैंपेन में, उस अभियान में उनको सपोर्ट मिला सोशल डेमोक्रेट्स का, सोशल रिवोल्यूशनरी का, पेजेंट्स का, वर्कर्स का। और इसके साथ साथ उन्होंने 1905 के रिवोल्यूशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी की। और दूसरों का भी सपोर्ट मिला, जो पोलैंड में जो नेशनलिस्ट रहते थे, जो देशभक्त रहते थे, उनका भी उनको सपोर्ट मिला। पोलैंड एक कंट्री स्टूडेंट्स रशिया के लगता ही वेस्टर्न पार्ट में रशिया के, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, जो रशिया में जहाँ पे मुसलमानों का डोमिनेंस था, मीन्स मुसलमान ज़्यादा रहते थे जिन एरिया में, वहाँ पे मुसलमानों की एक कम्युनिटी रहती थी जदीदी, उनका भी, जदीदी लोगों का भी लिबरल लोगों को सपोर्ट मिला। और ये जदीदिस्ट इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, इस्लाम में रिफॉर्म करना चाहते थे। रीजन्स ऑफ 1905 रिवोल्यूशन। स्टूडेंट्स 1905 रिवोल्यूशन के रीजन क्या थे? 1904 में स्टूडेंट्स रशियन रिवोल्यूशन का आगाज हो जाता है 1905 वाले का, क्योंकि उसकी आहट 1904 में ही आने लग जाती है। स्टूडेंट्स 1904 का जो साल था वो बहुत ही बैड था रशियन वर्कर्स के लिए, बहुत ही बुरा साल था। क्यों? क्योंकि चीज़ों के प्राइस बढ़ गए थे और वर्कर्स की रियल वेज 20% गिर गई थी। रियल वेज वो होती है स्टूडेंट्स जो खर्चा या एक्सपेंडिचर निकालने के बाद वेज बच जाती है, मजदूरी बच जाती है, उसको बोलते हैं रियल वेज। तो 1904 का ईयर बहुत ही बैड था रशियन वर्कर के लिए और उनकी रियल वेज 20% गिर गई। और मेंबरशिप भी बढ़ गई स्टूडेंट्स वर्कर की एसोसिएशन की, क्योंकि वर्कर ने अपनी अपनी एसोसिएशन बना ली अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। एसोसिएशन होता स्टूडेंट्स संगठन। तो फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में वर्कर काम करते थे, वहाँ पे उन्होंने अपना संगठन बना लिया था ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, अपनी वेजेस बढ़ा सकें और अपनी वर्किंग कंडीशन को अच्छा कर सकें। एक असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स थी स्टूडेंट्स, वो 1904 में बनी थी। और असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के अंडर में बहुत फैक्ट्रीज आती थी। और एक फैक्ट्री असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स में आती थी, पुतिलोव आयरन वर्क्स। इस पुतिलोव आयरन वर्क्स के 4 मेंबर को निकाल दिया गया था स्टूडेंट्स नौकरी से। तो इन 4 मेंबर को निकालने की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स थी स्टूडेंट्स, वो 1904 में बनी थी। उसके अंडर में बहुत फैक्ट्री जाती थी, एक बहुत ही बड़ी संस्था थी जिसके अंडर में बहुत फैक्ट्री जाती थी। इसके अंडर में एक फैक्ट्री आती थी पुतिलोव आयरन वर्क्स। इस पुतिलोव आयरन वर्क्स से कितने मेंबर को निकाल दिया गया? 4 को। और उन 4 मेंबर को निकालने की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग के कितने वर्कर हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए? 1,10,000। तो देख सकते हैं वर्कर में कितनी ज़्यादा एकता थी।